जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। साक्षी मार्शल जी ये इंक्वायरी जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि जी सच्चाई सामने आवे कि इस डिफाल्टर कौन है। अगर तहसीलदार डिफाल्टर है तो उसकी पनिशमेंट दी जाए, नहीं दी तो जिसने गुमराह किया तहसीलदार जिसने पब्लिक जिंदा रहना। इस समय हम सुंदरबनी के कांग्रेस कार्यालय में खड़े हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जहाँ के जो नवनियुक्त कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं पूर्व डीएफओ नैनचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य हेतु क्या है, इस हेतु को जानने के लिए हम सीधा बात करेंगे कांग्रेस के यहाँ के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो पत्रकार वार्ता है किस विषय को लेकर आज कांग्रेस के पदाधिकारियों का जो जमावड़ा इस समय कांग्रेस कार्यालय में है। जी बताएं, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका मेन एजेंडा क्या है। आज हमारे यहाँ ब्लॉक ऑफिस कमेटी सुंदरबनी में 3-4 दिन पहले जो तहसीलदार सुंदरबनी के साथ एपिसोड हुआ है उसके बारे में ब्लॉक कमेटी सीहोर और ब्लॉक कमेटी सुंदरबनी एक शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे होकर हमने यहाँ डिस्कस किया क्या गलत है और क्या सही है। तो इस बारे में हमने सबकी एक निष्पक्ष राय थी कि अगर इस मसले में तहसीलदार दोषी है, इंक्वायरी के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसको कानूनी तौर पे उसको सज़ा देनी चाहिए। इन केस तहसीलदार इसमें दोषी नहीं पाया जाता और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों ने उनकी पोजीशन को ख़राब करने की जो कोशिश की गई, आम जनता को गुमराह कर कर नेशनल हाईवे को रोककर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि एक जल्द से जल्द एक निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी को दोषी माना जाए ताकि आने वाले समय में दोबारा इस किस्म की घटना सुंदरबनी तहसील में ना हो। क्योंकि लोगों का काम सफ़र हो रहा है, एक हफ्ते से तहसील में कोई काम नहीं हो रहा है, बच्चों के सर्टिफिकेट बनने हैं, किसी ने एडमिशन लेनी है, किसी ने ज़मीन की नकल गिरदावरी लेनी है। तो इस मसले में सारा काम जो है लोग पब्लिक सफ़र कर रही है। तहसीलदार पर कथित रूप से थप्पड़ मारने के जो आरोप लगते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो यहाँ के सरपंच हो या यहाँ का जो जिला विकास परिषद का जो सदस्य है राजेंद्र शर्मा जी, वे सीधे रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते हैं और तहसीलदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और तहसीलदार के तबादले की मांग करते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। आप इसे कितना सही मानते हैं कि एक तहसीलदार जो केएस ऑफिसर है उस पर सीधे तौर पर थप्पड़ के आरोप भी लगते हैं, उसके बाद भाजपा के जो स्थानीय नेता है वह तहसीलदार के खिलाफ सीधे राजमार्ग पर उतराते हैं। आया गया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने से पहले ही इन्होंने जो नेशनल हाईवे जाम करके लोगों को परेशान किया है और आम लोग पब्लिक को सफ़र किया है और जो हनस्ट अफसर हैं इन ऐसे लोगों को जो जाम तलाशी लगानी वो गलत बात है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिल जाए। लेकिन कृष्ण लाल द्वारा कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर सच्चाई ना होती तो वो कैसे बोलता कि मुझे तहसीलदार साहब ने थप्पड़ मारा। इसमें जो जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी पब्लिक को गुमराह करने के लिए, अपने साथ लाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये लोग का ये चीज़ जो इसका आम जो पब्लिक है जो गुमराह करके अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट बैंक हो रहा हमें वोट मिल इनके वोट का जो इस्तेमाल करके अपनी यूनिटी चमकाई जाए। तहसीलदार साहब, अगर इस पूरे घटनाक्रम में अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी तहसीलदार के खिलाफ इसी तरह प्रदर्शन करेगी जिस प्रकार आज तहसीलदार के फेवर में जहां पर नारेबाजी की जा रही है? या अगर उनको दो दोषी पाए जाएंगे तो उनको एक इंक्वायरी, आजकल तो जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए जिसके उनको जब अगर उनको वो दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल चाहिए ताकि आने वाला कोई ऑफिसर ऐसा काम ना गलत करे, ताकि जो पब्लिक सफर ना बना हो, जहाँ भी किसी को इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं। इतने केएस अफसर, गेस्ट अफसर जो मैजिस्ट्रेट की पावर रखता है उसको अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि उसको एक पुलिस की पावर मिल सकती है और एसएचओ साहब को फ़ोन करके वो उसी टाइम भी किसी जवान को मिलाकर या किसी अपने किसी को जवान तफ्तीशी को आईओ को बुलाकर उसको अरेस्ट करा सकता है। मैजिस्ट्रेट के पास इतनी पावरें हैं। तहसीलदार थप्पड़ कांड जिसके बाद जनता सड़कों पर उतरी, भाजपा ने इसको लीड किया और तबादले की मांग की।
कहीं ना कहीं इसमें जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट जो छुपा हुआ था, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक सियासी चाल है, ये भेदभाव हो रहा है, भेदभाव की ये इसमें थोड़ी सी बदबू आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो घटनाक्रम किस प्रकार का भेदभाव, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? किस प्रकार का भेदभाव? क्या तहसीलदार के साथ किसी की कोई जाति दुश्मनी है? किस प्रकार का भेदभाव? भेदभाव मीन्स आप जात पात ले सकते हैं, जात पात उसमें सारे लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें सिख भाई भी हो सकते हैं, लोकल भाई भी हो सकते हैं, पुंछी भाई भी हो सकते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसमें मेरे को लगता है कि ऐसी कुछ झलक सी ऐसी महसूस हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक वर्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है और प्रोटेस्ट करता है, जबकि सेंटर में भी गवर्नमेंट उनकी है, यूटी में भी गवर्नमेंट उनकी है, और वो आकर के जहां प्रदर्शन करें, यह बड़ी शर्म की बात है। वो तो उनको तो ऊपर मैसेज कन्वे करना चाहिए था, ऊपर से कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर तहसीलदार साहब ने ऐसी कार्रवाई की, उसको थप्पड़ लगाया, कुछ किया, तो ऊपर से कार्रवाई करते, ऊपर से तहसीलदार को सजा मिलती। ये खुद अपने आप को साबित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे, ये बहुत निंदनीय बात है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो जिन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया, अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर गहनता से अगर जांच की जाए, अगर जांच के बाद तहसीलदार साहब दोषी नहीं पाए जाते और जो लोग सड़कों पर उतर कर आए उनके खिलाफ यहाँ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ का एलजी प्रशासन किस प्रकार का कदम उठाए, क्या मांग करेंगे आप? देखिए, पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक तल्लक है, ये ना तो हम यहाँ तहसीलदार साहब के फेवर में यहाँ आए हैं, ना उनके खिलाफ आए हैं। हम सिर्फ जैसे हमारे ब्लॉक प्रधान जी ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि फेयर इंक्वायरी हो, उसमें जो भी दोषी पाया जाए। अगर तहसीलदार साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा मिले, जो भी कानून तय करता है। अगर नहीं तो जिन लोगों ने ये गलत किया है उनको भी, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए, ठीक है ना। दूसरा ये, जैसे सोशल मीडिया में हमने देखा, तहसीलदार साहब ने खुद कहा है कि कुछ दफ्तर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस मसले पे भी पूरी इंक्वायरी की जाए कि क्या कहीं उन्हीं के ऑफिस से तो नहीं ये चंगारी भड़की, जो एजेंट लोग काम करते हैं उनके मुताबिक, वो भी तो उन्हीं से मिलके, उन लोगों के से ही मिलके करते हैं। तो इस पर भी इंक्वायरी की जाए। सोशल मीडिया में एक जो संदेश लगातार वायरल हो रहा है कि तहसीलदार सुंदरमणि बड़ी ईमानदारी से कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, तहसीलदार सुंदरमणि ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो जो उनका प्रशासनिक सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, उन तक पहुंच सकते हैं हम लोग। आम जनता का एक वहां तक जाना रास्ता है कि सर ये आपका सबॉर्डिनेट ऑफिसर हमें ठीक नहीं सर्विस दे रहा है, उसके लिए उस तरह का एक्शन हो। और वो तो ये तो कोई तौर तरीका नहीं है। जैसे हमें भी ये हैरानगी है कि जो सुंदरबनी से दिल्ली तक सरकार हो जिन लोगों की, और वही पार्टी आके हमें कहे भी चौक में बैठो, चौक बंद करना है। राजेंद्र जी शायद आपको भी कहा होगा, आप भी कृष्णलाल जी के पड़ोसी हो सकते हैं। तो भाई उनका काम होता था, अगर वो बीजेपी के खाते के लोग हैं तो बीजेपी को भी चाहिए कि संगठन में बैठकर उन पर कुछ पॉलिटिकल एक्शन भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में रखोगे जो लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ता से तहसील में काम ही कोई नहीं हो रहा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये रिक्वेस्ट करूंगा सुपीरियर अथॉरिटी से, डीसी साहब से या उनसे, कि तहसील में जो क्लैरिकल स्टाफ की या मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी है, जल्द से जल्द वो पूरी की जाए। हमारी जो पोस्टें खाली हैं तहसील में, वो लोग दिए जाएं हमें। कई बार ऑफिसर चाहता है काम करना, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से, स्टाफ की कमी से जूझ रहा है आज हर दफ्तर। बेशक वो तहसील बैरीपतन हो, बेशक वो तहसील स्योट हो, बेशक वो तहसील सुंदरबनी हो, बेशक एडीएम का ऑफिस, एडीसी ऑफिस सुंदरबनी हो, किसी भी दफ्तर में स्टाफ पूरा नहीं है। तो इसकी वजह से भी दफ्तर में ऑफिसरों से काम नहीं पूरा निकल सकता, पूरी सर्विस नहीं आम जनता को मिल सकती जितनी वो देना चाहते हैं। बाकी रही बात ये
कि इंक्वायरी, कोर्टल इंक्वायरी पूरी, वो तो है, तरीका है, ठीक है भाई, किसी गरीब को आज लोकतंत्र में दबाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन गरीब को भी कोई हक नहीं है कि ऊंची तरह से कहीं थूके तो फिर आके अपने मुंह पर ही पड़े। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी पूरी फेयर होनी चाहिए, जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक्स। तो धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो यहाँ पर अपना विचार रख रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर राजमार्ग को बंद किया गया और जनता के कार्य को सफल किया गया, क्योंकि बीते एक सप्ताह से सुंदरबनी का जो तहसील कार्यालय है वहाँ पर तहसीलदार साहब चेयर पर ना होने की वजह से जो लोग यहाँ पर सफर हो रहे हैं और जिन बच्चों के फॉर्म यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना था उन लोगों का कार्य भी यहाँ पर सफर हो रहा है। इसी बीच में कांग्रेस के एक और जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वह भी अपनी बात रखना चाहेंगे। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो कांग्रेस के सेक्रेटरी भी अपनी बात रखना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से यहाँ पर राजमार्ग बंद किया गया, तहसीलदार के खिलाफ तबादले की मांग की गई, उसे किस प्रकार से देखते हैं। अगर तहसीलदार दोषी थे तो उनके खिलाफ आज तक जो जांच रिपोर्ट थी वो आज तक सामने क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं मीडिया का वेलकम करता हूं, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के, मीडिया वालों को हर जगह जाना पड़ता, अभी भी कहीं जाना होगा आपने, सबसे पहला आपका बड़ा थैंक्स जो आपने वक्त निकाल के यहाँ आए। बाकी जो हो रहा है ये सोची समझी साजिश है। एक छोटा सा पंगा हुआ था, एक हमारे बुजुर्ग थे यहाँ के सुंदरबनी के, उन्होंने ज़मीन के कागजात वगैरह थे तो वो तहसीलदार साहब बहस हो गई, उसके बाद उनका कंप्रोमाइज़ हो गया। इन लोगों को पची नहीं, ये अपने नेता के पास जाते हैं, दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं, हमें जो मोदी साहब बोलेगा हम वही कर देंगे। तानाशाही सिर से ऊपर तक फैली हुई है। तो इन्होंने बैठ के सोची समझी साजिश बनाई है कि चलो एक इसको कृष्ण लाल जी को तैयार करो और ये बम फटाओ। कृष्ण लाल जी गए वहाँ जाके उन्होंने अपना कार्रवाई की। हो सकता है, हमने देखा है, अगर कृष्ण लाल जी के साथ बदतमीजी हुई है तो सारा पूरा इंडिया क्या, पूरे रियासत क्या, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरबनी सब उनके साथ है। लेकिन अगर सोची समझी साजिश है तो फिर तो हम कृष्ण लाल जी का साथ नहीं देंगे, तहसीलदार साहब का साथ देंगे। और उसके बाद फिर चौक जाम किया, लोग परेशान हुए। हम सुना करते थे कि ऐसे ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी हाईवे जाम नहीं करेगा। डिलीवरी केसेज है, डेथ पे जाना है, फौज पहुँचना है, कुछ लोग दुखी हैं, बीमार, शादी पे जाना है, कोई दर्द नहीं है इनको दर्द है अपने वोटों का कि हमारे वोट बन जाए, मैं फलाना बन गया हूँ, मैं फलाना बन गया हूँ। और उन्होंने बहुत बड़ी खराब हरकत की जो एक सुंदरबनी को मिसाल की। और लोग आज जब घर जाके उन्होंने सोचा, और आज 90% लोग तहसीलदार की बात के लिए हक में हैं कि इसका फैसला हो, इसका पूरी इंक्वायरी हो। ये नहीं कि तहसीलदार सभी ने कह दिया, हमारे प्रधान साहब ने किया, बाकी लोगों ने बोला है कि हम कहेंगे तहसीलदार ही अच्छा है। नहीं, अगर इंक्वायरी होती है, अगर वो गलत है उनको सजा दे। ये तो ऐसे कर रहे हैं, दादागिरी वहाँ ऐसे मचा रहे हैं कि अभी निकालो नहीं तो हम इसका हिसाब कर देंगे। पुलिस वहाँ खड़ी है, एसडीएम साहब वहाँ खड़े हैं, पूरा प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनको इतना ज़्यादा बेशर्म किया गया और बेचारे किस दबाव में वो बोले नहीं। उनकी बेइज्जती करने हमारी खुद नीचे गर्दन झुकती थी, यार इतने अधिकारी है। SHO साहब थे वहाँ, SDM साहब थे, तहसीलदार थे, नायब थे, वहाँ और भी महकमों के अफसर थे, उनको भी एक नीचा देखना पड़ा इस हरकत से। लेकिन जो लोग बैठ गए थे, ना तो बच्चे, पेशेंट, मरीज, और सुना कि किसी आदमी की डेथ हुई होगी गाड़ी में, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। और उसके बाद नारा लगाते हैं कि देश बचाओ और बेटी बचाओ और लोग बचाओ और गरीब बचाओ। सब ड्रामा है, सारा बोर्ड का चक्कर है। तो मैं इतना कहूँगा, इंक्वायरी चले, अगर इंक्वायरी में गलत आता है तहसीलदार साहब को सजा दो, अगर नहीं आता तो कृष्ण लाल जी को भी मजा चखाओ कि उसको भी पता लगा कि किसी को ऊपर ब्लेम कैसे लगा रहा है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्रवक्ता सर्वजीत शर्मा जी। सर्वजीत शर्मा जी, किस विषय पर आज आप बात करना चाह रहे हैं? जो घटनाक्रम पिछले 4-5 दिनों से बड़ी सुर्खियों में छाया हुआ है कि एक पतराड़ा निवासी कृष्ण लाल जी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहसीलदार सुंदरबनी ने उन्हें किसी बहस को लेकर या किसी काम को लेकर थप्पड़ मारा है। तो ये जो घटना है ये राजनीति का रूप लेती जा रही है। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके लिए कमेटी गठित हो सकती थी, इंक्वायरी हो सकती थी, कृष्ण लाल जी को बुलाया जाता। वहाँ तहसील में ये तो नहीं था कि सिर्फ तहसीलदार और कृष्ण लाल ही थे, वहाँ पर और भी व्यक्ति तहसील में होते, तहसील में और भी व्यक्ति वहाँ होते, तो चश्मदीद भी वहाँ रहते। तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होती और उसके आधार पर ही कृष्ण लाल जी हों या माननीय तहसीलदार साहब हों,
उन पे कोई ना कोई जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पे जनता के सामने कोई बात लाई जाती। जहाँ तक आपने बात की है चश्मदीदों की, तो कहीं ना कहीं जब हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया और अपनी स्टोरी कवर करने का प्रयास किया, तो उनको जो निकलकर तथ्य सामने आए और मिले, उसमें चश्मदीदों ने ये कहा कि थप्पड़ कांड जैसी कोई बात हुई ही नहीं। तहसीलदार साहब पर कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष द्वारा ये प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप आज ही उन्हें कोई उनका सर्टिफिकेट विशेष प्रदान करें, जिसको लेकर के तहसीलदार ने उनसे समय मांगा। सर, मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि जब तक बाद वो लगातार जैसे ही बाहर आते हैं, उसके बाद एक राजनीतिक जमात कथित तौर पे आरोपों की बरसात करते हुए सक्रिय होती है। क्या कहें? ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी आम जन के लिए, आम नागरिक के लिए बाकी जनता खुल के सामने ना आई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम तहसीलदार साहब के तबादले की बात करते हैं, उसकी मांग उठाते हैं, आप जब तक उस निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, हम किसी के तबादले की बात कैसे कह सकते हैं? वो यहाँ रहें, जनता के बीच रहें, और फिर वो पूरी जानकारी जो लोगों के सामने आए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए, और अगर वो दोषी नहीं हैं और हम उनके तबादले की मांग उठा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आपको नहीं लगता, जिस प्रकार आपने खुद कहा कि जब तक इंक्वायरी का निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना कहीं ये तो नहीं सिद्ध करता कि पूरे घटनाक्रम में कितने दोषी हैं, ये जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही तय होगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरमणि से मैं राजेंद्र राणा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।